caught in the crossfire. Was caught in the नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव गुरुदेव कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है क्लास 12 मैथमेटिक्स संबंध एवं फलन, उसके बारे में डिटेल से उसके परिचय को जानेंगे। और डिटेल का मतलब है कि एकदम परिचय वन शॉट में आपको क्लियर करवाने वाला हूं। और परिचय देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ ये कह रहा हूं कि आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी और 1.1 से नीचे जो एग्जांपल्स है ना वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो सबसे पहले ज्यादा समय लेते नहीं है, सबसे पहले नाम लिखता हूं मैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ना उसका नाम है संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है संबंध एवं फलन। क्लास करने वाले थी आज सुबह, किसी कारण में मिल नहीं पाई, तो अभी आपके पास आ गई है। तो आप लोग सबसे पहले ये संबंध आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। कहां पढ़ा था साहब? हमने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन इतना डिटेल से पढ़ाया हुआ नहीं है, छोटा सा कुछ बताया था इसके बारे में। अभी हम इसको संबंध को डिटेल से समझेंगे। संबंध क्या है? संबंध को बोलते हैं इंग्लिश में रिलेशन, एंड फलन को बोलते हैं फंक्शन, एवं को बोल देंगे एंड। तो इस चैप्टर का जो इंग्लिश में नाम हो जाएगा वो रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, संबंध के बारे में। जैसे पापा का मम्मी के साथ है, दादा का दादी के साथ है, पापा का अपने बेटे के साथ है, पापा का अपनी बेटी के साथ है, पापा का अपनी बहन के साथ है, मेरा अपनी बुआ के साथ है। ये क्या है? संबंध है। लेकिन ये कैसा संबंध है वो जानना है हमें यहाँ पे, कि किसी समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के, जैसे ए कोई समुच्चय है, इसका कोई अवयव है, उसका दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ संबंध है, तो वो संबंध कैसा है वो अपने को समझना है। संबंध का मतलब है कि वो कौन सा संबंध है, वो कितने संबंध है। प्रकार पढ़ेंगे ना इसमें, तब आपको पता चलेगा कि इसके प्रकार कितने हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये समुच्चय है और ये समुच्चय आपस में कनेक्टिव है, मतलब कनेक्शन है दोनों का। तो फिर इनका कनेक्शन कौन से संबंध को दर्शाता है, तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम संबंध को समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो इसको लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो अभी हम चलते हैं संबंध के अंदर। वास्तव में संबंध क्या होता है, तो आप संबंध के बारे में समझो आप कि सर संबंध क्या होता है। संबंध के बारे में हमने सिर्फ घर वालों से सुना है। संबंध क्या होता है भाई? संबंध का मतलब समझ रहे हो ना, कि मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का संबंध है, मैं और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपका और मेरा भी कुछ ना कुछ संबंध है, समझ रहे हो नहीं? तो वो संबंध यहाँ पे समुच्चय में लागू हो जाता है, संख्याओं में लागू हो जाता है। तो उसको समझने के लिए मैं दो समुच्चय ले रहा हूं। जैसे समुच्चय मैंने ए लिया, आप ध्यान से समझते रहना। समुच्चय मैंने ए लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने ए नाम ले लिया। एक समुच्चय मैंने बी लिया और ये ले लिया बी समुच्चय। अभी फिर मैं क्या करता हूं, इस समुच्चय में जो ए समुच्चय लिया है मैंने, उसमें मैं अवयव डालता हूं 1 2 3। आप कुछ भी अवयव डाल सकते हो। अभी मैं बी समुच्चय के अवयव लिख देता हूं 4 5 और 6। अभी आप कुछ भी अवयव डाल सकते हो इसके अंदर। अभी फिर मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो 1 है, फिर इससे पहले देखो आप ए और बी, और इनमें एक रिलेशन दर्शा देता हूं मैं आर। आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। तो ए से बी में एक संबंध है। अभी मैं कह रहा हूं कि इसको लिखते कैसे सर इस संबंध को, तो इसको लिखने का तरीका यह है कि आर सच दैट ए से बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि रिलेशन है किसमें? ए से बी में एक संबंध है आर, वो किससे किसमें है? ए से बी में है साहब। अभी देखो, अभी मैंने ये कहा कि साहब एक का कनेक्शन सीधा है 4 से, एक का कनेक्शन मैंने दर्शा दिया सीधा 4 से, 2 का कनेक्शन सीधा दर्शा दिया मैंने 5 से, और 3 का कनेक्शन सीधा दर्शा दिया मैंने 6 से। एक का कनेक्शन मैंने 4 से दर्शाया, 2 का मैंने 5 से दर्शाया और 3 का कनेक्शन मैंने 6 से दर्शा दिया। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका रोस्टर जो आप क्लास 11 में पढ़ के आए,
एक तरीका समुच्चय निर्माण रूप, जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है लेकिन आपको बताया गया नहीं था कि ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसको लिखने का तरीका देखो आप, अभी मैं लिखता हूं इसका रोस्टर रूप। सबसे पहले इसका लिख रहा हूं मैं रोस्टर रूप, और रोस्टर रूप को लिखने का तरीका क्या है अभी आप देखो। आर रिलेशन है और किससे किस में है ये देखो ना सर, एक का संबंध सीधा किससे है, 4 से, तो साहब एक का संबंध है 4 से, तो 1 और 4। अभी फिर 2 का संबंध किससे, 5 से, तो 2 का संबंध है साहब 5 से, सीधा सीधा दिख रहा है। अभी फिर 3 का संबंध है 6 से, तो साहब 3 का संबंध है किससे, 6 से। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रोस्टर रूप है, जिसका संबंध जिसके साथ है उसके साथ अवयव लिख दिए। अभी फिर आगे देखो, सोचो आप थोड़ी देर के लिए, इस ए अवयव को मैंने x मान लिया और इस b समुच्चय को मैंने y मान लिया। सब इस a समुच्चय को x माना, b समुच्चय को y, कुछ समय के लिए मैंने माना। मतलब a समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो x का मान है और b समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो y का मान है सब। अभी हम लिखते हैं इसका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, सर समुच्चय निर्माण रूप आप लिख दीजिए। तो समुच्चय निर्माण रूप का मतलब है सेम ऐसे ही आएगा, बस आप समझो आप थोड़ा सा कि आर रिलेशन है वो किससे किसमें। अभी मैंने ए समुच्चय और बी समुच्चय को एक्स वाई मान लिया, तो अभी जो पहला अवयव आएगा वो कहां से आया, देखो 1 2 3, जो पहला अवयव है 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 1 2 3 कहां से आया, ए से। ए को मैंने क्या माना, एक्स, मतलब पहला जो अवयव आएगा वो x से आएगा और दूसरा कहां से आएगा, y से आएगा। ऐसे आएगा, पहला अवयव x से, दूसरा y से, मतलब x का मतलब a से, दूसरा किससे आएगा, b से। और a और b को मैंने x y दर्शा दिया है यहाँ पे। क्यों दर्शाया, समुच्चय निर्माण रूप दर्शाने के लिए मैंने x और y को मान लिया। अभी आप चलो आगे, अभी देखो आप, अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि सर एक का संबंध किससे आया, 4 से, तो सर 1 और इधर आया 4, तो एक में मैं कितना जोड़ू कि 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर एक में आप 3 को जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, 2 में भी 3 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, और 3 में भी 3 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। इससे हमें एक रिलेशन पता चला। क्या पता चला कि सर जो y का मान है ना वो x में जब 3 को जोड़ देंगे तब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे, सर x का मान रखो यहाँ पे 1, तो y का मान 1 प्लस 3 कितना मिलेगा, 4, 1 का संबंध 4 से जाएगा। अभी फिर x बिलोंग तो कहां से कर रहे हैं, a से, और y बिलोंग कर रहा है कहां से, b से। सब भाई x कहां से आ रहा है, a से, y कहां से आ रहा है, b से। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है, तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, तो नो टेंशन रहो। अभी मेन टॉपिक पे चलता हूं मैं, संबंधों के प्रकार। भाई संबंध के कितने प्रकार हैं, तो वैसे तो देखो 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 4 हैं, तो मैं चारों के बारे में डिटेल से आपको बता देता हूं। 3 आपने पढ़ लिए ना, तो चौथा ऐसे चुटकियों में आएगा। तो देखो मैं सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार में सबसे पहला मैं जो लिखता हूं वो लिखता हूं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अभी एक एक को हम डिटेल से समझते हुए चलेंगे। भाई ये आपने पढ़ लिया ना, मैं कह रहा हूं 1.1 और उससे पहले के एग्जांपल आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो। अभी हम चलते हैं स्वतुल्य संबंध में। अभी स्वतुल्य संबंध क्या होता है, देखो इसको नाम पढ़ो, इसका नाम से मेरे को पता है स्वतुल्य मतलब खुद की तुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब खुद के समान होना चाहिए, खुद के तुल्य होना चाहिए, ऐसा संबंध जो खुद के तुल्य। कैसे, हमें एग्जांपल देके समझाइए। तो एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अभी मैं कोई संबंध ले रहा हूं, समुच्चय ले रहा हूं ए, और दूसरा भी समुच्चय मैं ए ही ले रहा हूं। अभी मेरे को बताओ दोनों समुच्चय ए है, इसका मतलब इसके जो अवयव है वो इसके, क्योंकि दोनों समान है। अभी मैं इसके अवयव ले लेता हूं 1 2 3, और इसके ले लेता हूं 1 2 3। सर 1 2 3 1 2 3 कैसे, क्योंकि सर समुच्चय ए है, इधर भी ए है, तो अवयव भी तो समान होंगे ना दोनों में। अभी फिर मैं बना रहा हूं कि 1 का 1 के साथ संबंध है, इधर 2 का 2 के साथ संबंध है, और 3 का 3 के साथ है। इसके बाद मैंने एक और बना दिया
कि साहब एक का वो एक से तो है ही, दो से और है, और दो का दो से तो है ही, तीन से संबंध और है। मैं अलग अलग कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिख सके, समझ रहे हो। अभी इसका रोस्टेड रूप लिखो सर आप। रोस्टेड रूप का मतलब जो जो संबंध है वैसे लिखते हैं ना इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे साहब, हम ऐसे लिखेंगे कि एक का संबंध एक से है, तो सर आर जो रिलेशन है ना वो हम ऐसे दर्शाएंगे कि एक का संबंध एक से है, और फिर हम दर्शाएंगे कि एक का संबंध दो से भी है, तो साहब फिर दूसरा लिख देंगे एक का संबंध दो से भी है। फिर हम लिखेंगे दो का संबंध दो से है, तो साहब दो का संबंध है दो से, और फिर हम लिखेंगे दो का संबंध दो से तो है, दो का संबंध तीन से भी है, तो दो का संबंध तीन से भी है साहब। इसके बाद तीन का संबंध तीन से है क्या, बिल्कुल है। अभी सर ये कंप्लीट हो गया। अब भी सर हमें पता कैसे चला ये समतुल्य है, हमें ये तो बताओ। अभी आपने ये तो बता दिया, हमें तो ये जानना है कि कोई संबंध आए हमसे पूछे बताओ ये स्वतुल्य है या नहीं, तो हम बता कैसे सकते हैं कि ये स्वतुल्य है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो स्वतुल्य जानने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा डिप्रेशन वाली बात है नहीं, आपको ये देखना है कि खुद का खुद के साथ संबंध है या नहीं। कोई अवयव है तो उसका उसी के साथ संबंध होना जरूरी है। दो बातें आपको याद रखनी। पहली बात तो जितने भी अवयव हैं भाई, जितने भी अवयव देगा उन सभी का संबंध होना चाहिए, कोई एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। पहली बात तो ये। पहली बात आपने क्या सीखी कि सर जितने भी अवयव होंगे उन सभी का संबंध होना चाहिए, कोई भी एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। एक भी अवयव छूटा तो समतुल्य नहीं माना जाएगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने ये मानी कि साहब खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। खुद का खुद के कैसे सर, हमें समझाओ। तो समझाने का तरीका ये है कि एक है तो एक का एक के साथ संबंध होना जरूरी है। तो साहब एक का एक के साथ है क्या, बिल्कुल है। अभी इसमें दूसरा अवयव दो है तो दो का दो के साथ भी होना चाहिए, तो दो का दो के साथ भी है। फिर इसमें तीसरा अवयव है तीन, तो तीन का तीन के साथ भी होना चाहिए। एक का एक के साथ तो है भाई, इसमें एक दो तीन अवयव हैं तो तीनों का इन्हीं तीनों के साथ संबंध होना चाहिए। एक का एक के साथ होना चाहिए, दो का दो के साथ होना चाहिए, तीन का तीन के साथ होना चाहिए। सर इसके अलावा कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे भाई। इसके अलावा कुछ भी हो, एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है भाई, जितने अवयव हैं उन सभी के साथ संबंध है। इसके अलावा भी अगर कोई संबंध है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी देखो इसमें तीन अवयव है, तीनों का हमें मिल चुका है। सर इसके अलावा एक का दो से है, दो का तीन से, कहीं बनाओ ना संबंध जाके, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये चेक करना है कि जितने अवयव हैं उन सभी के साथ संबंध है कि नहीं। तो साहब एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन, बिल्कुल है। इसका मतलब ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है साहब। अभी दूसरा संबंध मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। अभी हम चलते हैं दूसरे संबंध में, और जो दूसरा संबंध है ना उसका नाम है सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है हमें समझाइए सर। तो सममित संबंध क्या है, देखो आप कि कोई संबंध है ना उसका उल्टा भी होना चाहिए साहब। कोई संबंध है तो उसका उल्टा होना जरूरी है। कैसे, हमें बताइए। अभी मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ए अवयव लिया ए समुच्चय लिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं कोई, और ए समुच्चय लिया, और इधर भी मैं ए ही समुच्चय ले लेता हूं। और जो ए समुच्चय है इसके अवयव वो ले लेता हूं मैं, जैसे एक दो और तीन, इसी के भी वो ले लेता हूं, एक दो और तीन ले लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं कि एक का दो के साथ संबंध बना रहा हूं, और दो का मैं एक के साथ संबंध बना रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस दो का तीन के साथ संबंध बना रहा हूं, और इस तीन का इस दो के साथ संबंध। दिख रहा है ना आपको भाई क्या क्या बना, एक तो दो का एक से बना, एक का दो से बना, तीन का दो से बना, और दो का तीन से बना। आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से। अब सर इसका रोस्टर रूप लिखिए, हम आर लिखिए जैसे, तो आर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा साहब, एक का संबंध किससे बना, दो से, तो एक और दो हो गया। अभी फिर दो का संबंध किससे बना, एक से, तो दो और एक हो गया। अभी फिर दो का संबंध वापस से किससे बना, तीन से, तो दो का संबंध तीन से बना।
फिर नीचे 3 का संबंध किससे बना? 2 से। 3 का संबंध 2 से। ठीक है, अभी आप ये भी समझो कि एक अवयव एक से ज्यादा भी संबंध बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 है, उसने 1 से भी बना लिया और 3 से भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक अवयव इन तीनों से भी बना सकता है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ हम पहचाने कैसे ये सममित है? भाई समतुल्य का तो हमें समझ में आ गया, खुद का खुद से होना चाहिए। अभी सममित का हमें और समझा दो तो हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि सममित क्या है और स्वतुल्य क्या है, दोनों हमें क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं समझा रहा हूं सममित संबंध को कैसे पहचानना है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा सीधा समान होना चाहिए साहब। उल्टा सीधा समान कैसे? जैसे 1 का 2 के साथ संबंध है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 का 2 के साथ संबंध है, तो साहब 1 का 2 के साथ है ना, तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। भाई 1 का संबंध 2 के साथ है, बिल्कुल मान लिया, तो उस 2 का संबंध इस 1 के साथ भी होना चाहिए। अगर कोई संबंध है कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है क्या? बिल्कुल है, दोनों आगे। फिर आगे चले, 2 का 3 से है तो 3 का भी सर 2 से तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है तो साहब वो सम्मित संबंध नहीं है। अगर मौजूद है तो फिर वो सम्मित संबंध है। हमें पता चल गया है सर कि सीधा कोई संबंध है तो उसका उल्टा संबंध भी मौजूद होना चाहिए, तो वो संबंध क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। स्वतुल्य हम समझ चुके हैं, स्वतुल्य खुद का खुद से होना चाहिए। सम्मित हम समझ चुके हैं कि साहब जो संबंध होगा उसका उल्टा भी होना जरूरी है। अभी सर हम यहां तक हम समझ चुके हैं, अभी हमें आगे समझाइए आगे क्या है। आगे तो तीसरा पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा? तीसरा आएगा साहब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। और सब संक्रामक संबंध क्या होता है ये आप थोड़ा सा डिटेल से समझोगे, है ना। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ज्यादा टफ नहीं। आप अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इधर देख लोगे ना, मैं ऐसे कह रहा हूं चुटकियों में आएगा। अभी देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 एग्जांपल लेता हूं मैं। एक तो आपको बताता हूं नंबरिंग के हिसाब से, जैसे ए है, कोई समुच्चय है ए और इसका संबंध है बी से। ए का संबंध किससे है? बी से। तथा जो बी है ना, इसका संबंध किसी और से चल रहा है, साफ चक्कर सी से चल रहा है, तो क्या होना चाहिए साहब? चल रहा है तो चल रहा है, तो ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। ए का संबंध सी से भी होना चाहिए। भाई कैसे सर? हमें तो इसका समझ में नहीं आया कुछ, क्या है क्या नहीं है, ए बी सी क्या बोल दिया। तो फिर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैं, और दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा हूं कि अजय है, ध्यान से समझना, अजय है और अजय का संबंध है सपना से। अजय है, कोई लड़का है अजय, उसका संबंध है किसी लड़की सपना से। और फिर सपना है, उसका संबंध हो गया जैसे श्याम से। भाई अजय है, अजय का संबंध सपना से दर्शा दिया और सपना ने संबंध बना लिया श्याम से। तो सर क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, इस अजय का जो संबंध है ना वो इस श्याम से होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये संक्रामक संबंध कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। कैसे? जैसे देखो, 1 का संबंध है 3 से, 1 का संबंध किससे? 3 से, और इस 3 का संबंध साहब 6 से है, तो 1 का संबंध 6 से भी होना चाहिए। भाई 1 का संबंध 3 से है, इस 3 का संबंध किसी और से है, कोई और क्या है? 6 है, तो इस पहले वाले का इस 6 से भी होना चाहिए। ये सपना है, सपना क्या करती है? इस अजय की गर्लफ्रेंड है, और यही सपना इस श्याम की भी गर्लफ्रेंड है। भाई सपना है ना, सपना अजय की गर्लफ्रेंड है और यही सपना इस श्याम की गर्लफ्रेंड है। तो साहब इस अजय में और श्याम में भी संबंध होना जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो किसी और से संबंध हो, लेकिन ये दोनों भी आपस में पहचान वाले होने चाहिए। अगर ये सपना इस अजय को जानती है, ये सपना इस श्याम को भी जानती है,
तो अजय और श्याम आपस में जान पहचान वाले होने चाहिए। अगर ऐसा कोई संबंध दिखता है तो उस संबंध को हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। ऐसा कोई संबंध अगर आपको नजर आता है तो उस संबंध को आप सीधा सीधा कह दोगे ये संबंध संक्रामक संबंध है। कितने संबंध हो गए? 3। स्वतुल्य का खुद से होना चाहिए। सम्मित जैसा है उसका उल्टा होना चाहिए। संक्रामक एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का उस तीसरे से भी होना ही चाहिए, तो वो हो जाएगा संक्रामक। अब इसे आपने 3 ही बताए, चौथा तो बताया नहीं है। चौथा क्या है? चौथा कुछ नहीं है, तुल्यता संबंध है। उसको पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। तुल्यता संबंध क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें पढ़ने वाली कोई चीज है ही नहीं। कैसे सर? कैसे कुछ नहीं? तुल्यता संबंध क्या होता है? जिसमें स्वतुल्य भी आ गया, जिसमें सम्मित भी आ गया और जिसमें संक्रामक भी आ गया। ये तीनों उपस्थित हैं तो वो संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। मतलब कुछ नहीं है सर। अगर कोई संबंध है वो स्वतुल्य भी है, वो संबंध सम्मित भी है और वो संबंध संक्रामक भी है, तो हम उस संबंध को ऐसे नहीं बोलेंगे कि यह संबंध समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सम्मित भी है। उन तीनों को बोलने के बजाय एक अकेला नाम दे देंगे उसको हम, और वो अकेला नाम क्या है? तुल्यता। कि सर ये संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है सर। तो ये संबंध के प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं और मैं जहां तक सोच रहा हूं वहां तक आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको थोड़ा सा भी पसंद आया ना, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कुछ नहीं है, अभी आप देखो तो मेरे को बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। मैं आपके लिए बस वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है अभी तक। प्रेजेंट टाइम तक कोई बेनिफिट नहीं है। अभी तक सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा। आउटपुट हो रहा है, इनपुट नहीं आ रहा कुछ। आप लोग सहायता करोगे, आप लोग मेहनत जैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप कर लीजिए। आपके पास साइड में जो बटन है उसको दबा दीजिए आप, है ना? सपोर्ट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। भाई ये गंदी वीडियो तो है, आपकी भविष्य के लिए वीडियो बन रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो अभी आप एक बात और देख लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके कि देखो, अभी आप समझना थोड़ा सा। एक्स वाई की पत्नी है। क्या बोला मैंने? एक्स वाई की पत्नी है। कैसा संबंध है भाई? कैसा संबंध है ये? एक्स वाई की पत्नी है, ये समतुल्य संबंध है, सम्मित है, संक्रामक? कैसा संबंध है साहब? हमें बताओ तो सही। एक क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, परिचय बता दिया। अभी ये आ गया क्वेश्चन एक्स वाई की पत्नी, कैसा संबंध है? हमें क्या पता, इसको डिटेल से समझाओ। तो डिटेल से समझने के लिए आप समझो कि ये एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स तो पत्नी है साहब, और वाई क्या है? वाई पति है साहब। ये तो हमें पता चल चुका है ना कि एक्स है वो वाई की पत्नी है। तो वाई की पत्नी है ना, कौन है? एक्स। तो एक्स तो पत्नी है, वाई क्या है? पति। तो साहब स्वतुल्य क्या कहता है कि खुद से होना चाहिए। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि एक्स की पत्नी है। साहब ऐसे कैसे होगा? खुद की पत्नी कैसे होगी? या फिर खुद का पति कैसे होगा? मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि वाई का पति है। भाई मेरा थोड़ी पति हूं, और कोई लड़की खुद की पत्नी थोड़ी हो सकती है। तो साहब ये तो एक्स की मतलब खुद का संबंध तो बना ही। साहब खुद का संबंध नहीं बना तो स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य तो नहीं है साहब। दूसरा आपने बताया सर सम्मित में आपने क्या बताया कि एक्स पत्नी है। किसकी पत्नी है? वाई की। तो मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूं कि वाई पत्नी है किसकी? एक्स की। भाई उल्टा होना चाहिए ना। तो एक्स पत्नी है ना, किसकी है? वाई। तो वाई तो पति ही रहेगा हमेशा, ऐसे थोड़ी है इसको उल्टा करने से वाई पत्नी बन जाएगा। तो साहब ऐसा तो संभव है नहीं है संभव। तो साहब ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अभी सर संक्रामक तो हमें बता दो। तो संक्रामक के लिए क्या है कि साहब एक्स वाई की पत्नी है, वाई किसी और का पति थोड़ी हो सकता हो। तो पहले कह दिया कि वाई तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पति है साहब,
y तो x का पति है तो उसका ही रहने दो, उसको किसी दूसरे का क्यों बना रहे हो? ऐसे थोड़ी है कि y z का पति है तो x z की पत्नी, ऐसा थोड़ी है। एक की पत्नी दो दो की हो जाएगी क्या? और एक की पति दो दो को लेके घूमेगा? नहीं। तो सर संक्रामक भी नहीं है ये तो संक्रामक भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। एक्स वाई की पत्नी कैसा संबंध है? तो कैसा संबंध है? सब सममित भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है, और ये जो संक्रामक भी नहीं है। तो तुल्य कैसे होगा? जब तीनों ही कंडीशन मौजूद, भाई तीनों कंडीशन लगेंगी तो तुल्य हो जाएगा। इसमें तीनों में से कोई एक ही नहीं लग रही तो कैसे? तो ये तो साफ समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ट्राई करना। और आपको जो नीचे नंबर जा रहे हैं ना, उन पे कभी भी 24/7 आवर आप कॉल, मैसेज, कोई भी डाउट भेज सकते हो, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आपके लिए 24/7 आवर उपलब्ध रहूंगा मैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।